हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम सेलेक्ट। मैं कुलदीप लोधी स्वागत करता हूं आपका। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे सोन रिवर के बारे में। सोन नदी के बारे में हम सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, किन किन रास्ते से ये आगे जाती है गुजरते हुए, कौन कौन से ये बांध बनाती है और कौन कौन से जलप्रपात इस पे हैं। आगे की और भी हम चीज़ें देखेंगे, जैसे डैम कौन कौन से हैं, कौन कौन सी इसकी सहायक नदी हैं, क्या क्या इसके नाम हैं। ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस वीडियो में। सो बने रहें इस वीडियो में और पूरी वीडियो देखें। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप वो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हालांकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये आप श्योर हो जाएं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी। सोन नदी आपको बताते हैं। सोन नदी की पहले तो हम देखेंगे उत्पत्ति कहाँ से होती है। सोन नदी की उत्पत्ति होती है, आप देखेंगे मध्य प्रदेश में, जहाँ पे मध्य प्रदेश में अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आपको कौन सी पर्वत श्रृंखला मिलेगी अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में? यहाँ मिलेगी विंध्यन। ये आपको क्वेश्चन याद रखना है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विंध्यन पर्वत श्रृंखला कहाँ पे मिलती है, अनूपपुर में या ग्वालियर में, शिवपुरी में, भिंड में? तो आप क्या बताएंगे? अनूपपुर में मिलती है। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले में विंध्यन पर्वत श्रृंखला में जो मैकाल पर्वत श्रेणी है, वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। किसकी? सोन नदी की। तो ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की विंध्यन पर्वत श्रृंखला के मैकाल पहाड़ी से सोन नदी की उत्पत्ति होती है। ये हमने देखा। तो ये आप देखिए, मैकाल पहाड़ी ये कहाँ पे मिलेंगी आपको? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में, जो कि विंध्याचल रेंज में लाई करता है। ये देखा। और आगे हम देखेंगे इसका मुंह के बारे में। आप क्या जानते हैं? मुंह का मतलब क्या होता है? अगर किसी नदी का मुंह की बोला जाए तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे यहाँ से अगर अनूपपुर ज़िले से ये निकलती है सोन नदी, तो कुछ इस तरह से निकलते हुए और ये गंगा में यहाँ पे मिल जाएगी। ये गंगा यहाँ से आ रही है और यहाँ पे ये मिल जाएगी। तो इसे कहेंगे हम माउथ ऑफ दी सोन रिवर। सोन रिवर क्यों? क्योंकि ये जो उत्पत्ति हुई है, वहाँ से ये सेडिमेंट या किले वगैरह ले जाती है और नीचे जाती हुई ये यहाँ पे अपने मुंह से ये पानी निकाल देती है। आप ये समझिए कि जहाँ से पानी किसी समुद्र में, नदी में या कहीं भी किसी डैम में, किसी तालाब में अगर गिरता है किसी नदी का, ध्यान से सुनिए, कोई नदी अगर अपना पानी छोड़ती है समुद्र में, नदी में, तालाब में, डैम में, जहाँ से छोड़ती है उसे कहते हैं हम माउथ। क्या कहते हैं? माउथ। इसे हम क्या कहेंगे? माउथ। क्योंकि ये पानी अपना यहाँ से गंगा नदी में मिला रही है। ये आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। लंबाई कितनी है इसकी? ये आपको फैक्ट के तौर पे याद रखना है, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी कभी भी चेंज नहीं होंगी। ये आपकी हमेशा स्टैटिक रहेंगी। तो ये कितनी है? इसकी लंबाई है 784 किलोमीटर। 784 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आप इसको मील में अगर पूछा जाए तो 487.1 मील होता है। तो ये इसकी लंबाई है। ये हमने देख ही लिया। मुंह क्या है? गंगा नदी में। कहाँ पे मिलती है ये गंगा नदी में? ये मिलती है पटना ज़िले में, जो कि बिहार में पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे पटना ज़िले में भी ये आपसे अगर पूछें कि कहाँ पे मिलती है, तो बिहार में आपको मिलेगा पटना ज़िला। पटना में मिलेगा आपको दीनापुर। दीनापुर में मिलेगी आपको मनेर गाँव में। तो ये आपको याद रखना है। वैसे हालांकि इतना ही पूछा जाता है कि दीनापुर में ही मिल जाएगी, और दीनापुर के बाद भी अगर पूछते हैं तो मनेर गांव में ये गंगा में मिल जाती है। आगे इसके स्रोत कौन कौन से? सोर्स कहाँ से? ये हमने देखा। सोर्स का मतलब वही होता है कि कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। तो मैकाल पहाड़ियों से इसका ओरिजिन हुआ है। अब ये हम मैप में देख लेते हैं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि किस तरीके से ये निकलती है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पॉइंट जो है ये है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में विंध्यन रेंज पर्वत श्रृंखला है ये, और यहाँ पे आपको मैकाल पर्वत मिल जाएंगे। तो यहाँ से ये उसकी उत्पत्ति होती है और आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे ये कुछ यूं तरीके से यहाँ से उत्तर प्रदेश में एंटर होती है इधर से, और यहाँ पे पटना ज़िले में ये गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? मानेर गांव में, या आप दीनापुर भी बोल सकते हैं। पटना में तो आपको पता ही, पटना ज़िला है, पटना ज़िला में दीनापुर मनेर गांव में ये गंगा में मिल जाती है। अब आपसे पूछा जाए कि यूपी में किस ज़िले से एंटर करती है, तो ये करती है सोनभद्र ज़िले से। सोनभद्र ज़िले से सोन नदी उत्तर प्रदेश में एंटर करती है।
फिर आप देखेंगे ये गंगा नदी कुछ यूं तरीके से यहाँ पे ये डेल्टा बनाती हुई, ये देखो कितना सारा डेल्टा बनाती है और ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। सोन नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की मैकाल पहाड़ियों से ये हुई है, ये हमने देख लिया है। इसका उद्गम उत्तर की ओर बहती हुई नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ये भी हमने देख लिया कि अपने उद्गम से ये नॉर्थ की साइड कुछ यूं तरीके से फ्लो करती है और ये सोनभद्र जिले से उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। सोन बिहार के पटना जिले के दीनापुर के पास मनेर गांव में गंगा नदी में मिलती है, ये भी हमने देख लिया। तो ये सारे आपको पॉइंट याद होनी चाहिए क्योंकि कभी भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसकी सहायक नदियां देखते हैं आप। सोन नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? पहली है रेहंद, जोहिला, कान्हर, उत्तर कोयल नदी, गोपद नदी और छोटी महानदी नदी। आपको मेन कौन कौन सी याद होनी ही चाहिए? आपको रेहंद याद होनी चाहिए, जोहिला, कान्हर, गोपद और छोटी महानदी, ये आपको याद होनी चाहिए। इसके कई सारे नाम भी हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। कभी कभी आपको सोन नदी ना बोलकर अन्य नामों से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, तभी जाके आप बेटर आंसर कर पाएंगे किसी भी क्वेश्चन को। तो कौन कौन से इसके अन्य नाम हैं? ये है सुवर्णा, नंदा नदी, सुबगढ़ी नदी, सोनपर्दी नदी, स्वर्ण नदी। स्वर्ण नदी तो आपको फेमस है, ये आपने सुना ही होगा, स्वर्ण नदी, सोनभद्र नदी, हिरण्यवद नदी, सोवा नदी और सोहन नदी। ये कितने सारे नाम हैं, ये आपको सारे नाम याद होने चाहिए, कितने सारे नाम हैं, लेकिन क्या करें, हमें याद तो करने ही है, तो ये आपको याद होने ही चाहिए। हाँ, हालांकि काफ़ी ज़्यादा है तो आप कुछ कर सकते हैं, फिर भी एक बार आप नज़र ज़रूर डाल लीजिएगा सभी नामों पे, क्योंकि आपको थोड़ा सा माइंड में तो सेट होना ही चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे ज़्यादातर देखेंगे कि सा से ही सारे नाम शुरू हो रहे हैं। सुवर्णा, सुबगढ़ी, सोनपर्दी, स्वर्ण, सोहन, सोवा और सोनभद्र। दो नाम जो ऐसे हैं जो ना से शुरू हो रहा है एक, और एक हिरण्यवद से। तो नंदा नदी और हिरण्यवद नदी ये आपको याद रखने, बाकी तो आप समझ ही जाएंगे। आगे देखते हैं राज्य, किन किन राज्यों से ये नदी बहती है, किन किन राज्यों से ये फ्लो होती है। तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्यों? क्योंकि अमरकंटक जिले से तो ये निकलती है, अमरकंटक जिले से तो इसकी उत्पत्ति ही होती है। फिर ये सोनभद्र जिले से यहाँ पे उत्तर प्रदेश में एंटर करती है और फिर धीरे धीरे जाके ये बिहार में एंटर करती है और पटना जिले में ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये तो आपने देखा कि तीन राज्यों से ये पास होती है, ये 3 राज्यों से फ्लो करती है। बांध कौन कौन से बनाए गए हैं इस नदी पे, ये देख लेते हैं। पहला है बांध सागर बांध, दूसरा है इंद्रपुरी बांध, और ये दोनों बांध आपको मेन है याद करने हैं कि बांध सागर बांध कहाँ पे है, ये भी आपको बताना है। ये आपको होमवर्क है, आप बताइए बांध सागर बांध कहाँ पे है और इंद्रपुरी बांध कहाँ पे है। ये लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि ये दोनों कहाँ पे हैं। डेल्टा नहीं बनाती है ये नदी। अब आपको अगर डेल्टा और एस्चुरी के बारे में जानना हो तो एक अलग से डिटेल में वीडियो बना दूंगा मैं, लेकिन आप मोटा मोटा ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई नदी है और वो समुद्र में मिलती है या किसी और दूसरी नदी में मिलती है और वो कुछ यूं तरीके से मिल रही है, समुद्र है, ऐसा समुद्र है, या हम मिटा लेते हैं थोड़ा सा, अगर आप देखेंगे ये कुछ ऐसा समुद्र है इस तरीके का, ये आप देखेंगे ये जो मिट्टी है इधर ये अंदर धंस चुकी है इस तरीके से, और ये नदी का पानी आ रहा है और ये यहीं से पानी, यहाँ से पानी भरा हुआ है, यानी कि आगे कोई भी सेडिमेंट नहीं है, कोई भी मिट्टी नहीं है, कोई भी आइलैंड टाइप का नहीं है, कोई भी जगह नहीं है, तो ये पूरा पानी पानी है। पानी पानी होगा तो क्या होगा, इसे कहेंगे हम एस्चुरी। लेकिन जब आप देखेंगे कि जो गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ये जब नदी आती हैं तो ये तो आ रही हैं, समुद्र यहाँ से शुरू भी हो गया और ये यहाँ पे सेडिमेंट इकट्ठे कर देंगे, यहाँ पे सेडिमेंट इकट्ठे कर देंगे, यहाँ भी कर देंगे, यहाँ भी कर देंगे। तो इसका मतलब होता है कि डेल्टा, अब इनके बीच में से ये पानी निकल जाएगा। तो ये होता है डेल्टा और ये होता है एस्चुरी, यानी कि यहाँ यहीं से पानी शुरू हो जाता है, समुद्र में आने के पहले ही पानी समुद्र में मिल जाता है, यानी कि जो समुद्र का पानी वो यहाँ पे चढ़ जाता है, आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो ये डेल्टा नहीं बनाती, ये हमने देख लिया। मिट्टी कौन कौन सी लाती है ये नदी, कौन कौन सी मिट्टी ये लाती है, तो ये लाती है लाल पीली मिट्टी, रेड येलो सॉइल,
रेड मिट्टी लाती है ये, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी लाती है? जलोढ़ मिट्टी लाती है। तो ये 3 मिट्टी आपको याद रखनी है जो सोन नदी लाती है। आगे ये हम देखेंगे पुल कौन कौन से बनाती है। एक तो डेहरी पुल है, ये कहाँ पे? सोन नदी पर है, सोन नदी पर। डेहरी ऑन सोन नदी पर है। एक कोइलावर रेल सड़क पुल है, जो कि रेल सह सड़क पुल, याद रखिएगा आप। रेल सह सड़क पुल का मतलब ये होता है कि ये सड़क भी है यहाँ पे और रेल वाला पुल भी है, तो दोनों ही है। ये कौन सा नाम है? कोइलावर रेल सह सड़क पुल। एक है ग्रांड ट्रंक रोड, इस रोड पर है, ग्रांड ट्रंक रोड पर ये पुल है। प्रवाह की दिशा कौन सी है, यानी कि किस डायरेक्शन में ये सोन नदी फ्लो करती है? तो ये करती है इस डायरेक्शन में। ये आप बताइए कौन सी डायरेक्शन है, आपको पता ही होगा। ये कहेंगे हम उत्तर की ओर। उत्तर भी बोल सकते हैं और नॉर्थ ईस्ट भी बोल सकते हैं, यानी कि उत्तर पूर्व भी बोल सकते हैं। सोन नदी की लंबाई कितनी है ये हमने देखी थी, अभी पहले ही देख चुके हैं कि 784 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर आपको याद हो तो आपने बता दिया होगा। इसकी लंबाई है 784 किलोमीटर। ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे, 4 की जगह 8 है, 8 की जगह 4 है, तो 784 किलोमीटर टोटल है ये। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में जो भी है सब मिला के 784 किलोमीटर है। अब केवल मध्य प्रदेश में कितनी है? तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देखेंगे इधर इतनी है मध्य प्रदेश में, जो कि है 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर मध्य प्रदेश में दूरी तय करती है ये सोन नदी। फिर उत्तर प्रदेश में कितनी करती है? उत्तर प्रदेश में 82 किलोमीटर। कितना? 82 किलोमीटर, बस 82 किलोमीटर सबसे कम करती है उत्तर प्रदेश में। तो अब आप जोड़ घटाना करके आप बता सकते हैं कि बिहार में कितनी करती होगी। तो बताइए, अगर आपका मैथ सही है तो आप बता सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में कितनी करती है? 500 किलोमीटर। बिहार में कितनी करेगी? 202 किलोमीटर। अगर आपका मैथ सही था तो आपने बताया होगा। तो बिहार में करती है 202 किलोमीटर दूरी तय, लेकिन सबसे कम करती है उत्तर प्रदेश में, जो कि है 82 किलोमीटर। अब इसके आपको जल ग्रहण क्षेत्र भी याद रखना है, जो कि है 69,302 स्क्वायर किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। सोन नदी पर हमने पहले भी बांध देखे थे, मैंने आपको पूछा भी था कि ये बांध कहाँ कहाँ पे हैं, आप मुझे बताएं, कमेंट करके बताएं। अगर आपने आंसर किया हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं किया है तो आप एक माइंड सेट बना लीजिए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको उसका आंसर करना है किसी भी कंडीशन में। अदरवाइज फिर वीडियो देखने की ज़रूरत ही क्या है? क्यों देख रहे हैं हम? पढ़ने के लिए। पढ़ाई सबसे बेस्ट कब होती है? जब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, आंसर भी आपको करना पड़ेगा अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो सोन नदी पर 2 बांध हैं जो मेन है। पहला है बाणसागर बांध, जो कि मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में है। याद रखना आप, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में बाणसागर बांध है, जो कि सोन नदी पर बनाया गया है। दूसरा बांध आपको मिलेगा बिहार के रोहतास में, जो कि है इंद्रपुरी बांध। ये दोनों बांध आपको याद रखने हैं। यहाँ पे हम फिर से मैप देखते हैं। अनूपपुर यहाँ पे आपको मिलेगा, अनूपपुर से यहाँ पे सोन नदी स्टार्ट होती है, यहाँ से उद्गम होकर आगे निकलती है। शहडोल के पास यहाँ आपको डैम मिलेगा। कौन सा बांध मिलेगा? ये मिलेगा आपको बाणसागर बांध। बाणसागर बांध के बाद ये आगे जाएगी और यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट पे गोहद नदी इससे मिल जाती है। गोहद नदी क्या है? इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। फिर ये आगे जाती है और आगे जाती है, फिर यहाँ पे मिलेगी आपको गोहद नदी। सॉरी, ये थी आपकी जोहेला नदी, ये जोहेला नदी थी और ये है गोहद नदी। फिर और आगे जाएगी और आगे जाके क्या होगा? रेहान, जो है रेहान नदी है, वो यहाँ पे मिल जाएगी। इसमें रेहान ये डैम है, अगर आपको कभी पूछा जाता है तो। फिर इसके बाद ये यूपी से निकलते हुए जब बिहार में एंटर करती तो यहाँ पे मिलेगा आपको इंद्रपुरी डैम, जो कि रोहतास में है। और उसके आगे जाते 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 ये गंगा नदी में पटना के पास मिल जाती है। तो ये देखा हमने सोन नदी के बारे में। आज की वीडियो में हमने सब कुछ कवर किया है सोन नदी के बारे में। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है या कोई क्वेश्चन रहता है माइंड में, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन को श्योरली आंसर किया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।